तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का राजसर क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मानव नेत्र रंग बिरंगा संसार का जो लास्ट लेक्चर है उसको देखेंगे, है ना। इससे पहले जो भी लेक्चर है आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो आसान तरीके से, ठीक है। बहुत ही अच्छे हमने पढ़ाया है। और जो भी फिजिक्स का चैप्टर है, जैसे हो गया पहला चैप्टर है कि प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, ये सब भी हमने करा दिया है ना। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि फिजिक्स हो गया और मैथ हो गया, जो भी सब्जेक्ट है सबका आपका तैयारी कराया जाता है ना, और इंटर का भी तैयारी कराया जाएगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कुछ ही दिन में इंटर का भी स्टार्ट हम करेंगे, बस कुछ ही दिन है, उसमें भी स्टार्ट हो जाएगा। इसलिए आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, है ना। तो चलिए लास्ट लेक्चर देख लेते हैं आसानी से। आप कॉपी में इसको जरूर नोट कर लीजिएगा, हो सके मैं इसका PDF आपको दे दूंगा, ठीक है, फ्री में दे दूंगा। चलिए सबसे पहला इसमें जो टॉपिक आता है वो आकाश नीला क्यों दिखता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है बोर्ड के एग्जाम की दृष्टि से। चलिए इसका डेफिनेशन दिया, हम इसको पढ़ लेते हैं एक बार अच्छे तरीके से ना। डेफिनेशन दिया है इसका कि जब श्वेत प्रकाश की किरणें, आप श्वेत प्रकाश की किरणें क्या होता है बहुत अच्छे से समझाऊंगा, थोड़ा सा रुक रहना, थोड़ा सा वीडियो लंबा जरूर हो जाएगा लेकिन आपको समझा के जाऊँगा, है ना। जब श्वेत प्रकाश की किरणें, सबसे पहले नंबर बात कि श्वेत प्रकाश क्या होता है। जो सूर्य से जो रोशनी निकलता है ना, उसे क्या बोलते हैं, श्वेत प्रकाश बोलते हैं ना। जब श्वेत प्रकाश की किरणें वायुमंडल से गुजरती है, अब ऑब्वियस सी बात है कि जब जो सूर्य का रोशनी आएगा हमारे पास तो पृथ्वी पर कैसे आएगा, वायुमंडल से टप के ही आएगा, क्योंकि हमारा पृथ्वी जो वायुमंडल से घिरा हुआ है तो वायुमंडल से टप के ही आएगा, है ना। तो नीला, बैगनी तथा जामुनी रंग का तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होने के कारण वायुमंडल के कणों से टकराते, मतलब कि एक मिनट थोड़ा सा ऊपर करने दो इसको, हाँ, कह रहा है, एक मिनट ज़रा, जो आपका नीला और बैगनी तथा जामुनी ये तीन को रंग होता है ना, इसका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है। कितना, तो काफ़ी कम होता है, बोले 400 से नीचे ही होता है, 400 नैनोमीटर से नीचे ही होता है। इनका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है। अब तरंगदैर्घ्य कम का मतलब क्या समझाते हैं, पहले इसको पढ़ लीजिए। नीला, बैगनी, जामुनी का तरंगदैर्घ्य कम होने के कारण ये टकरा जाते हैं, जो वायुमंडल में कण होता है ना उससे क्या करते हैं, टकरा जाते हैं। जब टकरा जाएंगे तो ये ज़्यादा फैल जाएंगे, और जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होगा, जैसे लाल का ज़्यादा होता है, जब लाल का ज़्यादा होता है तो वो नहीं टकराएगा। देखो जिसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा रहता है ना वो टकराता जल्दी वायुमंडल के कण से नहीं है। कैसे नहीं टकराता अभी तुरंत बताएंगे, चलिए डेफिनेशन देख लो। और जो ज़्यादा टकराएगा तो वही ज़्यादा फैलबो करेगा। तो नीला, बैगनी, जामुनी क्या होता है ना, इनका तरंगदैर्घ्य काफ़ी कम होता है, इसलिए क्या करता है ये टकरा के प्रकिरणित हो जाता है। प्रकिरणित का मतलब होता है फैलना, प्रकिरणित का मतलब फैल जाना, जिससे हमें आकाश का नीला दिखता है। अच्छा, आकाश तो नीला तो नहीं दिखता है, आकाश दिखता है हमें आसमान। क्या दिखता है, आसमान। चलिए इनको समझते हैं थोड़ा बढ़िया तरीके से, बढ़िया तरीके से समझते हैं, रुके रहिएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं, अब जरा ध्यान से देखिएगा कैसे आखिर जो बोले उसको जरा हम बढ़िया ध्यान से बताएंगे, ठीक है। देखिए ये हमारा है पृथ्वी, दिस इज आवर अर्थ, ठीक है प्यारे भाइयों। अब देखो हमारा जो जो पृथ्वी है ये क्या है दोस्तों, पृथ्वी यानी कि अर्थ लिख दे, ई से अर्थ में पृथ्वी हो गया, ये अर्थ है ना। चलिए थोड़ा सा बढ़िया सा और कलर ले लेते हैं, लाल ले लेते हैं, चलिए देखिएगा। और हमारा जो, एक मिनट, जो हमारा, अरे यार हट जाए भाई, चलो हमारा जो पृथ्वी है वो क्या होता है, लाल सतह से, मतलब लाल रंग से बोल सकते हो कि घिरा रहता है। किससे रहता है, लाल सतह से नहीं, मैं क्या बोल गया, जो हमारा पृथ्वी है ये वायुमंडल से घिरा रहता है, 5 वायुमंडल के परत से घिरा रहता है, जिनका नाम है क्षोभ मंडल, बहिर्मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, कुछ इस तरह से सब मंडल 5 का नाम है। तो 5 मंडल हमने घेर दिया। जो हमारा पृथ्वी है किस मंडल से घिरा है, वायुमंडल से घिरा है। वायुमंडल का 5 परत होता है जो हमने आपको बोल दिया। अब क्या होता है ना कि सूर्य हमारा रहता है यहाँ पर, ये रहा सूर्य, इधर भी हो सकता है, तो हमने समझाने के लिए बताया। अब सूर्य से जो किरण दोस्तों आएगा ना, तो इससे जो किरण आएगा, अब सूर्य से जो किरण निकलता है ना, आपको दिखता है क्या उसमें 7 रंग है, लेकिन सूर्य से जो किरण निकलता है उसमें कितना रंग रहता है, 7 रंग रहता है। कितना रंग रहता है, 7 रंग, याद रखिएगा। अभी 7 रंग का नाम क्या है मैं बता देता हूँ। 7 रंग का नाम मैं लिख देता हूँ BIBGYOR, यही 7 रंग रहता है किसके, सूर्य की किरण में, लेकिन आपको दिखता नहीं है। हमने बताया था जब प्रिज्म बताए थे, प्रिज्म से गुजारे थे प्रकाश की किरण को, श्वेत प्रकाश की किरण को 7 रंग में बट गया था ना, वो वीडियो देख लीजिएगा। तो V का मतलब हो गया बैगनी, ठीक है ना, I का मतलब हो गया जामुनी, B का मतलब हो गया ब्लू ग्रीन, मतलब हरा हो गया, सॉरी ब्लू का मतलब नीला हो गया, G का मतलब हरा हो गया, Y का मतलब पीला हो गया, O का मतलब नारंगी, R का मतलब लाल। तो ये 7 रंग किस में दिखता है आपको, सूर्य के किरण में दिखता है। ऐसे आपको नहीं दिखेगा, जब प्रिज्म से गुजारिएगा तब आपको दिखेगा, लेकिन होता है ना, बस इतना जानना है कि सूर्य का जो किरण होता है उसमें 7 रंग होता है, 7 रंगों का वो घटक है। इसमें जो लाल रंग आपको दिख रहा है, ये लाल रंग दिख रहा है, इसका तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है।
तरंग दैर्घ्य ज़्यादा का मतलब क्या, ये इससे जाएगा, इससे मतलब तरंग दैर्घ्य इससे भर की इसको बोलते हैं तरंग दैर्घ्य। इसको क्या बोलते हैं, तरंग दैर्घ्य। इस ऐसा होता है। अब देखो इसका तरंग दैर्घ्य कितना, बहुत लंबा लंबा, बहुत लंबा लंबा। तो जरा बताओ इनका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा है, तो जैसे ही वायुमंडल में मान लो इससे लाल तरंग दैर्घ्य जो निकलेगा इस तरह से आएगा पृथ्वी पर हमारे। अब जरा ध्यान देखना, तो लाल तरंग दैर्घ्य जब आएगा ना, देखना ध्यान से, तो वायुमंडल में छोटे छोटे जो कण होंगे, बताओ इस लाल से टकरा रहा है, अरे कहाँ टकरा रहा है, टकरेबे नहीं करेगा क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य, देखो ये ऐसे निकल जाएगा, निकल जाए, लेकिन कण से नहीं टकराएगा। क्यों, क्योंकि इसका तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। हम अभी तुरंत न बताए हैं कि जो टकराएगा वही फैलेगा। लाल तो टकरेबे नहीं करता है क्योंकि तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है। जब तरंग दैर्घ्य ज़्यादा होता है तो ये नहीं टकराएगा। अब टकराता कौन है, टकराता है सर जी, ये टकराता है आपका ब्लू टकराता है ना, बैगनी टकराता है। बैगनी किसको लिखते हैं, बैगनी भी को बैगनी बोलते हैं, वायलेट बैगनी हो गया, और आपका जामुनी हो गया आई। यही तीन को टकराता है, यही तीन को टकरा के ये बैगनी प्लस जामुनी, बैगनी प्लस सॉरी ब्लू नीला प्लस आपका ये भी मतलब क्या, बैगनी और जामुनी, ये तीनों मिलकर कौन सा कलर बना लेता है, आसमानी कलर बना लेता है। कौन सा कलर, आसमानी। वैसे आकाश हमको नीला दिखता है ना, तो आसमानी कलर का कोई वैसे स्पेशल नाम है ना, इसीलिए हम उसको नीला ही बोल देते हैं ना। तो अब जो ब्लू कलर है ना, इसका तरंग दैर्घ्य काफ़ी छोटा है, एकदम चिन्नू चिन्नू एकदम इतना, देखो कितना छोटा, इतना छोटा, इतना छोटा होता है, इतना छोटा होता है। बोलो इससे कण तो टकराइए जाएगा, मान लो यहाँ टकरा जाएगा, यहाँ टकरा जाएगा, तो टकराइए जाएगा ना, कितनों करेगा तो ये टकराइए जाएगा। तो इससे टकरा के जो सूर्य का किरण है ये क्या होता है, फैल जाता है। और फैल जब जाता है तो जो फैलेगा वही हमको दिखता है। तो ज़्यादा प्रकीर्णित कौन हो जाता है, ब्लू, ग्रीन और ये हरा बोल रहे हैं, फिर नीला और भी मतलब क्या हो गया, देखो हम भी भूल जाते हैं, हो गया वायलेट, बैगनी, बैगनी हो गया, और आई मतलब जामुनी। ये तीन कलर जो होता है प्रकीर्णित होकर आसमान में फैल जाते हैं, आकाश में फैल जाते हैं, जो कि हमें दिखता है आसमानी कलर से, यानी जिसे आप बोल दो ब्लू कलर। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कैसे आपका जो आकाश है नीला कलर दिखता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर चल लेते हैं हम और देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है फिर ना। तो हम तो वो देख लिए कि आकाश नीला क्यों दिखता है। अब देख लेते हैं, अब क्वेश्चन आता है हमारा कि बादल सफ़ेद क्यों दिखता है ना, बादल सफ़ेद पहले सॉरी पर इसका आंसर आप लिख लीजिए। जब सूर्य की किरणें बादल की छोटी छोटी बूंदों पर पड़ती है तो इन सभी किरणों को ये परावर्तित कर देते हैं, जिससे हमें बादल सफ़ेद दिखाई देते हैं। तो ये आप हो गया, मैं आपको समझाता हूँ, इनको आप लिख लीजिएगा कॉपी में। ठीक है, चलिए आप इनको भी समझते हैं आखिर कैसे क्या बादल हमें सफ़ेद दिख रहा है। देखो मेरे प्यारे साथियों, होता क्या है ना कि जो बादल आप देखते हैं, बादल दोस्तों कुछ भी नहीं है, वो पानी का छोटा छोटा बूंद मिला के एक बड़ा आकार ले लेता है, जिसको हम बादल बोल देते हैं ना। तो पानी तो सफ़ेद नहीं होता है, देखो ये पानी का सफ़ेद होता है। अरे रुक जाओ एक मिनट, ये पानी का कहाँ चला गया, एक मिनट, एक मिनट रुक जाना। पानी का बादल क्या है, पानी का छोटा छोटा बूंद है। जो आप जो देख रहे हैं ना वही क्या है, बादल है। बादल क्या है, पानी का छोटा छोटा बूंद जो वायुमंडल में जमा हो जाता है, आकाश में जमा हो जाता है, वही हमारा क्या है, बादल है। लेकिन ये सफ़ेद ही क्यों दिखता है ना, देखिए समझिए। सूर्य का किरण जैसे ही आएगा इस पर, सूर्य का किरण जैसे, आप सूर्य का कितना किरण आएगा, 7 किरण आपको पता है, 3 4 5 6 7 किरण आएगा। तो सातों किरण जैसे ही बादल के छोटा छोटा बूंद दिख रहा है ना, पानी वाला, इस पर जैसे पड़ता है ना, ध्यान समझना, जो बादल का छोटा छोटा बूंद है पानी वाला, सूर्य का किरण जैसे इस पर पड़ेगा तो क्या करता है ना कि सातों किरण पर इस सातों किरण को उठा उठा के फेंक देता है। कौन कौन फेंकता है, पानी का बूंद क्या करता है, बोला जैसे आओ तुम वैसे भागो भागो, ये देखो भगा दिया भगा दिया भगा दिया भगा दिया भगा दिया। एक बात ध्यान रख लेना, जब सूर्य के किरणों को अगर कोई, सूर्य का किरण में 7 रंग, उसको अगर कोई सब उठा के फेंक देता है ना, फेंकने का मतलब क्या हुआ, परावर्तित कर देता है ना, तो सफ़ेद दिखेगा। ये बात याद रख लेना। वैसे सूर्य का रंग क्या, श्वेत रंग होता है, लेकिन उसके अंदर होता है 7 रंग होता है। तो श्वेत रंग का अगर पूरा का पूरा रंग को परावर्तन हो जाए, मतलब उठा के फेंक दे उसको, तो वो कैसा दिखेगा, सफ़ेद दिखेगा। तो जैसे किरण 7 रंग आया था बादल का, जो पानी पानी छोड़ का दिख रहा है, ये क्या किया, पानी का बूंद सब किरण को क्या किया, परावर्तित कर दिया, जिससे हमें क्या दिखता है, बादल सफ़ेद दिखता है। ठीक है भाई, ये भी डाउट आपका क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बढ़ते हैं और देखिए क्या है। चलिए अब और है, देखते हैं चलो ये देखते हैं। अब देखते हैं कि सूर्य लाल रक्ताभ क्यों दिखता है। मतलब रक्ताभ का मतलब समझते हैं, रक्ताभ का मतलब पूरा लाल एकदम रेडिश, कोई देखे तो उसमें जल जाए, हाथ दे तो जल जाए। मतलब जब देखेंगे आप, जब सूर्य सुबह सुबह उगता है ना, तो उसमें भी सूर्य लाल दिखता है, और जब डूबता है उसमें भी लाल दिखता है। आखिर क्यों भाई, कारण तो कुछ होगा ना। लेकिन दिन में सूर्य क्या हमें साफ दिखता है, सफ़ेद दिखता है ना। चलिए समझते हैं इनको भी, आप ये इसको लिख लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा ना। हम इसको देखते हैं, इसका हम थोड़ा समझाएंगे ना एग्जाम्पल ना, तब ना आपको समझ आएगा, खाली डेफिनेशन से थोड़े होता है। चलिए समझिए ज़रा इनको भाई साहब, एक मिनट हाँ
चलिए देखिएगा, ये रहा हमारा पृथ्वी, ठीक है। चलिए तनी अलग कलर लेते हैं थोड़ा बढ़िया से, है ना। चलिए, और इसको बोलते हैं हम होराइजन। होराइजन मतलब क्षितिज, क्या बोलते हैं, क्षितिज। लिख देते नहीं हम क्षितिज, क्या लिख देते हैं, क्षितिज लिख देते हैं ना, क्षितिज। क्षितिज क्या है, एक काल्पनिक रेखा है जो कि पृथ्वी को ऊपर, वायुमंडल के ऊपर रहता है ना, पृथ्वी के ऊपर रहता है। अब ये पृथ्वी है और इसके ऊपर एक रेखा है, इसको क्या बोलते हैं, क्षितिज बोलते हैं। होता क्या है ना कि क्षितिज के अगर सूर्य नीचे है तो तुम क्या बोलोगे, अभी सुबह नहीं हुआ। अगर क्षितिज के ऊपर चला गया सूर्य, तुम क्या बोलोगे, सुबह हो गया, मतलब रोशनी आ गया। देखो सुबह सुबह जब सूर्य निकलने वाला होता है तो ये सूर्य जो है ना, इसको क्या बोलेंगे, सूर्य। ये हमारा ना सूर्य, ये क्या है, सूर्य आपका। तो ये क्या होता है, सुबह सुबह जब निकलता है तो ये पृथ्वी हमारा, ये क्या है, पृथ्वी है। तो ये जो सूर्य आपका है ना, सूर्य जो आपका ये देख रहे हैं लाल वाला सूर्य है, ये क्या रहता है, सुबह सुबह इससे बहुत दूर रहता है, किससे, पृथ्वी से काफ़ी दूर रहता है। ध्यान समझना, सुबह सुबह जब सूर्य निकलने वाला होता है तो पृथ्वी से काफ़ी दूर रहता है। और जब दूर रहेगा इसका मतलब क्या है कि इसको यहाँ तक आने के लिए काफ़ी दूरी तय करना पड़ेगा। अरे दूर ना है भाई, देखो अब यहाँ से यहाँ तक इसको आने के लिए काफ़ी दूरी तय करना पड़ेगा। तो ज़रा हमें बताओ कि ज़्यादा दूरी तय करने का क्षमता किस रंग में है। हम तो जानते हैं कि सूर्य के रंग में 7 गो रंग होता है, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 रंग हो गया। तो हम तुमको बताएं, अभी तुरंत ना बताएं कि सूर्य के रंग में 7 रंग होता है। तो सबसे ज़्यादा जो तरंगदैर्घ्य होता है वो किसका होता है, लाल रंग का होता है। किसका होता है, लाल रंग का। और एक बात ध्यान देना, तरंगदैर्घ्य सबसे ज़्यादा लाल का होता है, इसका मतलब है लाल ही ज़्यादा दूरी तय कर पाएगा, क्योंकि जिसका ज़्यादा तरंगदैर्घ्य होता है वही ज़्यादा दूरी तय कर पाता है। इसलिए ना जब देखिए कि रेलवे जब क्रॉसिंग करते हैं, मान लो ट्रेन आने वाला रहता है तो लाल बत्ती बढ़ जाता है। क्यों, क्योंकि उसका दूर लाल बत्ती जो काफ़ी दूर तक लोगों को दिखेगा कि लाल बत्ती दूरों से बढ़ रहा है, तो दिखेगा अच्छा लाल बत्ती बढ़ा हुआ है, हमको भी पटरी के पार नहीं जाना, क्योंकि खतरा का संकेत है, इसलिए लाल बत्ती यूज करता है, समझे। तो लाल जो रंग है उसका क्या तरंगदैर्घ्य ज़्यादा होता है। और इसका मतलब क्या है, ज़्यादा कौन तय करेगा, लाले तय करेगा, और लाले तय करेगा। तो ज़्यादा जब लाल तय करेगा तो हमारे आंखों तक जो प्रकाश आता है ना, हमको लगता है कि सूर्य कैसा है, लाल है। कोई दिक्कत। यही खेला होता है डूबने समय भी। डूबने समय भी क्या होता है, जब ये डूबने वाला होगा तो ये भी पृथ्वी से काफ़ी दूर होता है, पृथ्वी से ये भी काफ़ी दूर रहता है। फिर ये इसको वहाँ तक आना है तो फिर लाल रंग को ज़्यादा तय करना पड़ेगा, तो उसमें भी क्या दिखता है, हमको लाल दिखता है। तो आई होप कि ये भी कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। अब देखते हैं अगला जो है उनको देखते हैं, बस खत्म ही होने वाला, ठीक है, रुके रहिएगा। अगर आपको दोस्तों कॉन्सेप्ट हमारा समझ में आ रहा है ना रियल में, तो लाइक यार जरूर करो ना, सब्सक्राइब जरूर करो और शेयर भी कर दिया करो अगर आपको समझ में आ रहा हो, है ना। चलिए अब देख लेते हैं अग्रिम सूर्योदय और विलंब सूर्योदय। अच्छा इसका मतलब क्या हुआ, इसको बोलते हैं अग्रिम सूर्योदय का मतलब क्या हुआ, अग्रिम सूर्योदय मतलब कि पहले सूर्य दिख जाना, हमको उगबो नहीं किया सूर्य और हमको दिख जाता है। विलंब सूर्योदय का मतलब क्या हुआ कि सूर्य डूब गया है फिर भी हमको दिख रहा है, क्यों, आते हैं। चलिए तो इसका अगर आंसर एक लाइन में लिखिएगा, सब ये नहीं पूछेगा इसको सब्जेक्टिव में लिखने के लिए, सिंपल इसका आंसर लिखिए। ये जो होता है ना, ये किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन कारण। किसके कारण होता है, प्रकाश के परावर्तन कारण, अपवर्तन कारण, लिख लो। ये किसके कारण होता है, प्रकाश के अपवर्तन कारण। बोलेगा अग्रिम सूर्योदय क्यों होता है, या विलंब सूर्योदय क्यों होता है, प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। मतलब अग्रिम सूर्योदय का मतलब कि सूर्य हमको उगा भी नहीं, पहले दिख जाएगा। और विलंब सूर्योदय का मतलब सूर्य डूब गया फिर भी हमको पहले दिख रहा है, 2 मिनट का अंतर रहता है। चलो आइए इसको समझते हैं पूरा तरीके से, बस खत्म ही होने वाला है, थोड़ा सा रुक जाइएगा, ठीक है। चलिए समझते हैं इनको, देखिएगा ज़रा ध्यान से। देखिए होता क्या है ना कि अभी वही वाला खेला होगा, ये रहा हमारा पृथ्वी, ठीक है, ये रहा पृथ्वी, है ना। और ये हम क्या बना दिए, एक क्षितिज बना दी, है ना, क्षितिज बना दिया। देखिएगा थोड़ा टेढ़ा बन गया, समझिएगा। सूर्य अभी यहाँ है, ये क्या है आपका, ये रहा सूर्य, सूर्य हम बना दिए, ये क्या है, सूर्य है। तो अभी हम तुरंत बोले कि ये क्षितिज है, तो क्षितिज के अगर नीचे है सूर्य तो तुम क्या बोलोगे, सूर्य अभी नहीं होगा। अगर क्षितिज के ऊपर चला जाएगा तो तुम क्या बोलोगे, सूर्य उग गया है। तो अभी सूर्य कहाँ है, अरे क्षितिज के तो नीचे है, ये वाला ना है सूर्य अभी। तो अब देखना जरा ध्यान से, देखना। चलो थोड़ा इनको हटा देते हैं हम, 1 मिनट। हाँ, तो सूर्य अभी क्षितिज के नीचे है। अब देखिएगा, मान लेते कि एक व्यक्ति को यहाँ पर खड़ा है, जिसको प्रेक्षक बोल देते हैं, ऑब्जर्वेशन, ये पता करेगा सूर्य हमको कैसे दिख रहा है। देखिएगा इससे जो मान के चलो ये किरण गया, यहाँ गया गया टेढ़ा करके जाएगा। 1 मिनट जरा, 1 मिनट रुक जाओ। अच्छा,
सूर्य का जो रोशनी हमारे पृथ्वी तक पहुंचेगा, कैसे पहुंचेगा? वायुमंडल से टप, क्योंकि सूर्य जो हमारा पृथ्वी हमारा किससे घिरा है? वायुमंडल से घिरा है भाई। तो ये हमारा वायुमंडल से कौन घिरा है? पृथ्वी घिरा है, बिल्कुल घिरा है। चलिए, तो सूर्य का रोशनी जब जाएगा तो कैसे जाएगा? वायुमंडल से टकरा के जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में क्या है? बहुत सारे कण हैं। जब बहुत सारे कण हैं तो सूर्य का जो किरण आएगा, ऐसा तो ना है कि ऐसे आ रहा बिल्कुल ऐसे ये चला जाएगा, ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा कण है। इसका मतलब क्या है? सूर्य की किरणों का क्या होगा? अपवर्तन होगा। कहाँ पर? वायुमंडल में। और जब अपवर्तन होगा, हो सके वायुमंडल में कहीं ज़्यादा कण होगा, कहीं गर्म हवा होगा, कहीं ठंडा होगा। तो गर्म हवा जहाँ होगा तो वहाँ अपवर्तन उसका कम होगा, है ना। जहाँ ठंडा हवा होगा तो वहाँ घनत्व तो ज़्यादा नहीं रहेगा, तो घनत्व तो ज़्यादा है तो अपवर्तन ज़्यादा होगा। तो इसीलिए क्या होता है ना कि सूर्य का किरण जब पृथ्वी पर आता है तो वायुमंडल टप टप के टेढ़ा करके, थोड़ा मैं इसको मिटाता हूँ, है ना। चलिए देखिएगा ज़रा, 1 मिनट। अब देखिए, ये पृथ्वी का क्या है? ये वायुमंडल। एक वायुमंडल बनाते समझने के लिए। अब जैसे सूर्य का किरण इस पर आएगा ना तो एकदम टेढ़ा होके आएगा, ऐसे करके आएगा। कैसे आएगा? ऐसे होगा। आप समझिएगा थोड़ा ध्यान से, एकदम 1 मिनट रुक जाइए ज़रा, 1 मिनट। हाँ देखिएगा, अब सूर्य का किरण कैसे पहुंचा? ऐसे टेढ़ा होकर जाएगा। क्यों टेढ़ा होकर जाएगा? क्योंकि वायुमंडल में बहुत सारा कण है, अपवर्तन होकर जाएगा। अब हमारी आंख तो यहाँ है ना भाई, अब हमारी आंख को लगेगा कि ये जो किरण आया है ना, ये ऐसे आया है बिल्कुल सीधा, क्योंकि हम तो सीधे देखते हैं, टेढ़ा तो नहीं देखते हैं। तो हमारी आंख को लगेगा कि ये जो सूर्य है ना, ये वाला सूर्य है, हमको यहाँ से रोशनी दे रहा है, हमको यहाँ से रोशनी दे रहा है। तो हमारी आंख को क्या लगेगा कि सुबह हो गया है। जब सुबह हो गया है, इसका मतलब क्या है? सूर्य उग गया। लेकिन सूर्य उगा नहीं रहता है, ये प्रकाश के अपवर्तन के कारण हमको सूर्य उगा हुआ दिखता है। इसी को हम क्या बोलते हैं? अग्रिम सूर्योदय। क्या बोलते हैं? अग्रिम सूर्योदय, या इंग्लिश में इसको बोलते हैं एडवांस सनराइज, है ना। और ये होता है 2 मिनट पहले। कितना मिनट पहले? 2 मिनट पहले होता है। और यही खेला होता है डूबने वक्त। देख लेते हैं, जरा डूबने वक्त भी देख लेते हैं ना, डूबने वक्त भी हम देख लेते हैं। चलिए डूबने वक्त देखिए, डूबने वक्त देखिए। अब फिर हम बना दिए, ये सूर्य बना दिए, ठीक है, पृथ्वी बना दिए। और पृथ्वी वायुमंडल से घिरा हुआ, आपको पता होगा, है ना। ये हमारा क्या हो गया? क्षितिज हो गया। अब सूर्य क्या मतलब डूब गया, इसका मतलब क्या? इसके नीचे आ गया है। अरे इसके नीचे आ गया है ना, फिर वही होगा, देखिएगा कि इससे रोशनी जाएगा। अब वायुमंडल में क्या बहुत सारे कण है, तो टकरा के जाएगा, तो इससे किरण निकलेगा, सीधा नहीं जाएगा, टकरा के जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में कण है। तो ऐसे टकरा हमारे आंखों तक जाता है। फिर हमारे आंखों को क्या लगेगा कि ये सूर्य, हम तो सीधा देखते हैं, हमारे आंखों को लगेगा कि ये किरण, सूर्य की किरण कहाँ से आ रहा है? यहाँ से आ रहा है। तो फिर हमारा वही बात होगा कि सूर्य देखो डूब गया है ओरिजिनल में, लेकिन क्या हो रहा है? ये हमको यहाँ पर दिख रहा है, मतलब डूब गया फिर भी 2 मिनट पहले दिख रहा है। इसी को बोलते हैं हम एडवांस सनसेट, है ना। मतलब कि डूबा भी नहीं है, मतलब डूब गया फिर भी हमको दिख रहा है। तो ये आपका हिंदी में इसको बोलेंगे विलंब सूर्यास्त, सॉरी इसको बोलेंगे डिले सनसेट, है, डिले सनसेट बोलेंगे। ये हो गया आपका विलंब सूर्यास्त, हाँ सूर्यास्त हो गया। तो इस तरह से आपका दोस्तों जो मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार था पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। इसके बाद नया चैप्टर आएगा, मैथ या साइंस, जो भी अलग चैप्टर, हिस्ट्री जो भी है, मैं देखूंगा क्या लाएंगे। आप कमेंट कर दीजिएगा आपको क्या पढ़ना। वैसे तो मैं तो विद्युत धारा पढ़ाऊंगा आगे जो चैप्टर आएगा, ठीक है ना। तो चलिए मिलते हैं हम अगले वीडियो में।